हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो। आज हम लोग क्लास 12th का अकाउंट्स का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर में कितने सेक्शन होंगे और किस चैप्टर से किस सेक्शन में पेपर पूछा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली टोटल 2 सेक्शन है पेपर में। सेक्शन ए 60 मार्क्स के लिए है और सेक्शन बी जो है ना 20 मार्क्स के लिए। अब इसी में ही एमसीक्यू भी होगा और फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी होगा सेक्शन ए में ही। जो सैम्पल पेपर है उसमें किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और गुडविल से 1+3 है, तो 1 मतलब 1 नंबर का एमसीक्यू पूछ रहा है और 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, जनरल एंट्री बनाइए क्या होगी, इस तरीके से। तो सेक्शन ए में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा वो देख लीजिए। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्वेश्चन है, देन गुडविल का है, उसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देन रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, देन कंपनी अकाउंट से इशू ऑफ शेयर्स का है, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आफ्टर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अगर आपने इतने चैप्टर प्रिपेयर करे 1 to 10 तो मतलब आपका 60 मार्क्स का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेक्शन बी में जो 20 मार्क्स के लिए उसमें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट वन इज़ कैश फ्लो एंड रेशियो एनालिसिस, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये तो आपको प्रिपेयर करना ही है सेक्शन बी अगर अटेम्प्ट करना है तो, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव, तो ये 4 चैप्टर से सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, हो गया। अब एक चेंज क्या होगा, अभी हम सैम्पल पेपर आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, उसमें एक थोड़ा सा चेंज ये करेंगे जैसे कि चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। ये नहीं कि पूरा एक सैम्पल पेपर एक ही साथ पूरा डिस्कस कर दे। पहले इशू ऑफ शेयर्स के जितने सारे क्वेश्चन आए हैं ना पेपर में, सैम्पल पेपर में जितने दिए हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर पास्ट 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन शेयर से पूछे गए हैं शेयर चैप्टर के उसको डिस्कस करेंगे। देन डिबेंचर्स पे आएंगे, ऐसे डिबेंचर्स के सैम्पल पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिबेंचर के पास्ट 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आईएससी ने पूछे हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शेयर्स से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन है शेयर्स का, क्वेश्चन नंबर 4, 1 मार्क्स के लिए है ये। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कंपनी फोरफीट 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी है वो फोरफीट करती है 1000 शेयर्स 10 ईच के, एंड इट हैड रिसीव्ड 6000 ऑन दिस शेयर। 6000 रुपीज़ ऑन दिस शेयर कंपनी ने रिसीव किया है। What is the maximum discount that can be allowed by the company on the reissue of 400 shares? क्वेश्चन पूछ ये रहा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना अलाउ करेगी कंपनी जब कंपनी री इशू करती है 400 शेयर्स, तो ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखिए। यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बेसिकली क्या पूछा था, कंपनी ने क्या बोला है कि कंपनी जो है ना फोरफीट कर रही है 1000 शेयर। तो यहाँ पे लिखिए 1000 शेयर जो है कंपनी फोरफीट करती है। $1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, कितने का एक शेयर है, 10 ईच का, तो कितना हो गया 10,000 हो गया, ठीक है। तो ये पूरा 1000 शेयर कंपनी फोरफीट कर रही है। फोरफीट करने का मतलब होता है शेयर को जब्त कर रही है, कंपनी कैंसिल कर रही है। तो इट हैड रिसीव 6000 रुपीज़ ऑन दिस शेयर, कंपनी ने 6000 रुपीज़ जो है रिसीव किया है ना ऑन दिस शेयर। 1000 शेयर पे कंपनी कितना पैसा रिसीव कर रही है,
6000 रिसीव कर रही है। तो इसका मतलब अगर पर शेयर निकालें कि एक शेयर पे कंपनी कितना रुपए फोरफिट कर रही है, तो ये कैसे निकलेगा? अब एक शेयर का निकालना है, ठीक है। तो एक शेयर के निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 6000 रुपीज़ था, डिवाइडेड बाय करेंगे 1000 शेयर से, तो 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कटा, 6 आ गया ना। तो एक शेयर पे अगर एक शेयर कंपनी फोरफिट करती है तो उस पर 6 रुपये कंपनी क्या करती है, रिसीव कर लेती है। ये बात समझ में आई? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि कंपनी जो है 6000 रुपीज़ फोरफिट कर रही है और 1000 शेयर फोरफिट कर रही है। 6000 रुपीज़ को हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 रुपीज़ आ रहा है। ये वो रुपीज़ है जो कंपनी फोरफिट कर रही है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट जो है कंपनी कितना देगी अगर 400 शेयर जो है वो री इशू हुआ मार्केट में, तो हमें डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट निकालने का रूल ये होता है कि जो भी कंपनी ने पैसा रिसीव किया है फोरफीचर के टाइम पे, वो ही पैसा कंपनी एज अ डिस्काउंट दे सकती है अपने शेयर होल्डर को, ठीक है। जितना पैसा कंपनी ने क्या किया है, रिसीव किया है, वही पैसा कंपनी क्या कर सकती है, डिस्काउंट दे सकती है अपने शेयर होल्डर को। तो अब बताइए कंपनी ने कितना पैसा रिसीव किया, 6 रुपये रिसीव किया है 1000 शेयर जब फोरफिट किया। तो अब यही 6 रुपये कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट भी दे सकती है। और क्वेश्चन में पूछा क्या था, कंपनी कितना मैक्सिमम डिस्काउंट देगी अगर वो 400 शेयर री इशू कर रही है। तो अब 400 शेयर री इशू किए इंटू 6 रुपये का डिस्काउंट, तो कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। तो ये जो 2400 है रुपीज़ आया, यही आंसर हो गया कि अगर 400 शेयर री इशू करती है तो 6 रुपये का जो है कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट देगी, तो टोटल 400 शेयर पे कंपनी 2400 का डिस्काउंट दे सकती है। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर जो है डिस्कस करेंगे। और इसका सॉल्यूशन जो है हमने पूरा सॉल्व किया हुआ है आप लोग के लिए, और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, और उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन द ईयर 2021 to 22 यमुना लिमिटेड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख इन 10 रुपी पर इक्विटी शेयर। ये जो यमुना लिमिटेड कंपनी है ना, यमुना नहीं यमुना लिमिटेड जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड हुई है, जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज़ की ऑथराइज्ड कैपिटल है, 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। अब ये बताइए आप कि कितना इक्विटी शेयर है यमुना लिमिटेड के पास। कैसे निकालेंगे कितना इक्विटी शेयर है, क्योंकि क्वेश्चन में तो इन्होंने बोला है ₹1 लाख, है ना, ऑथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख का, और ये बताया है कि 10 रुपी पर इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर 10 रुपये का है। तो टोटल इस कंपनी के पास कितने इक्विटी शेयर होंगे वो निकालना है। तो 1 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि इस कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर है, यमुना लिमिटेड के पास 10,000 इक्विटी शेयर है। क्लियर? अब आगे देखिए, ऑफ दीज 4,000 इक्विटी शेयर वर इशूड एज अ फुली पेड टू वेंडर फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इसमें से 4,000 इक्विटी शेयर जो है कंपनी दे देती है वेंडर को। किसको दे देती है? वेंडर को। वेंडर कौन? सेलर, जिससे सामान खरीदा जाता है। ठीक है, वेंडर को दे देती है। और फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए, किस लिए दे रही है वेंडर को?
कुछ लिया होगा ना सेलर से, तभी तो उसको दे रही है। ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, याद आया? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला। ठीक है, सामान लिया और शेयर दिया, तो वेंडर से जो है प्लांट एंड मशीनरी ले लिया और उसके बदले उसको क्या दे दिया, 4000 इक्विटी शेयर दे दिया। तो ऑफ दिस 4000 इक्विटी शेयर, इसमें से 4000 इक्विटी शेयर जो है वो फुली पेड टू वेंडर, वेंडर को दे दिया फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए। तो पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी ले लिया है और वेंडर को 4000 इक्विटी शेयर दे दिया है। तो मॉडर्न अप्रोच याद है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच था जनरल एंट्री करने का, एक मॉडर्न अप्रोच है। तो मॉडर्न अप्रोच से आप आसानी से कर सकते हैं जनरल एंट्री। क्या था मॉडर्न अप्रोच, ये कहता था कि असिट है, असिट की जब भी वैल्यू बढ़ेगी तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, और असिट है जो भी असिट की वैल्यू जब भी घटेगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और वैसे ही लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और लाइबिलिटी जब भी घटेगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक, इसी अप्रोच से हम लोग इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं। कंपनी ने क्या खरीदा है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है। तो प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिटेड हो गया, और किससे लिया है, वेंडर से लिया है, सेलर से लिया है। तो सेलर या वेंडर जो ये क्रेडिटर होते हैं कंपनी के लिए, तो लाइबिलिटी हुई ना कंपनी की, तो लाइबिलिटी भी बढ़ी तो क्रेडिट हो गई। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। 4000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच, एक इक्विटी शेयर 10 रुपये का था, तो टोटल 40,000 रुपये का सामान लिया है कंपनी ने, यमुना लिमिटेड ने। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 40,000 एंड नरेशन इज प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड। ऐसे ही नीट एंड क्लीन आप लोग अपने एग्जाम की कॉपी में भी करिएगा क्वेश्चन पूरा विद नरेशन के साथ, ठीक है? तो 1 मार्क्स भी आपका नहीं कटेंगे। देन सेकंड में क्या करना है, सामान तो आ गया, अब वेंडर को कुछ देना है ना इन कंसिडरेशन में। तो वेंडर को अगर हम कैश देते तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैश हो जाता, बैंक से पेमेंट करते तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इक्विटी शेयर दे रहे हैं ना, तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटी कम हो रही, देखिए डेबिट हो गई, वेंडर अकाउंट को हमने 40,000 दे दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, नरेशन इज 4000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 इशूड एज अ फुली पेड टू वेंडर। तो अब ये यहाँ तक हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता ये है कि एंड 6000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक। 6000 शेयर जो है वो सब्सक्राइब किया है पब्लिक ने। तो 10,000 इक्विटी शेयर में 4000 शेयर के तो काम लग गए थे, अब बचे कितने शेयर हैं, 6000 शेयर ना। अब ये 6000 शेयर के लिए ये ऑफर ये पब्लिक को दिया है 6000 शेयर, ठीक है? कितना मांगा है वो देख लेते हैं कंपनी ने। तो ये सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक हो गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 6 पर इक्विटी शेयर वॉज कॉल्ड अप पेबल। तो फर्स्ट ईयर में कितना मांग रही है कंपनी, 6 पर इक्विटी शेयर वॉज कॉल्ड। हाँ, अब पे कैसे करना है, पब्लिक पे करती है ना, पेबल पब्लिक को करना है। तो कंपनी कहती है कि हम एक साथ आपसे पूरा जो है 6 रुपये नहीं मांगेंगे, कुछ इंस्टॉलमेंट पे मांगेंगे। कैसे इंस्टॉलमेंट पे, एप्लीकेशन पे जो है 3 रुपये मांग रही है कंपनी, कह रही है एप्लीकेशन पे 3 रुपये दे देना, फिर 1 रुपये जो है अलॉटमेंट पे देना, और 2 रुपये जो है फर्स्ट कॉल पे दे देना, ठीक है? इस तरीके से कंपनी पैसा मांग रही है। अब अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर वर एज फॉलोज। किस तरीके से अमाउंट रिसीव्ड किया है कंपनी ने वो भी इम्पॉर्टेंट है। पैसा तो शेयर होल्डर्स देंगे ना, तो अब शेयर होल्डर पैसा दे कैसे रहे हैं। तो 5000 शेयर पे फुल अमाउंट कॉल्ड है, क्लियर? तो 5000 इक्विटी शेयर है जो, उस पे फुल अमाउंट कॉल्ड है। फुल अमाउंट का मतलब एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल है, ठीक? एप्लीकेशन का है 3 रुपये, अलॉटमेंट का है 1 रुपये, फर्स्ट कॉल का है 2 रुपये। तो इस पे तीनों पे टिक करिए, एप्लीकेशन भी मिला है, अलॉटमेंट भी मिला है, फर्स्ट कॉल भी मिला है, तो 5000 शेयर पे सब मिला है। फिर उसके बाद 600 शेयर पे 4 पर इक्विटी शेयर, ये जो 600 शेयर है ना उस पे 4 रुपीज़ जो है इक्विटी शेयर 4 रुपीज़ मिला है। तो एप्लीकेशन का मिला है और अलॉटमेंट का मिला है, तो यहाँ पर अरियर हो गया ना, तो आज पता चल गया हमको कि यहाँ पर नहीं मिला ये पैसा, किस पे, फाइनल ये फर्स्ट कॉल पे। फिर उसके बाद 400 शेयर्स पे
3 रुपये मिला है खाली, तो ये जो 400 शेयर है इस पर 3 मिला है खाली, तो अलॉटमेंट का भी नहीं मिला 400 शेयर पे और फर्स्ट कॉल का भी नहीं मिला। हर एक स्टेज की 2 जनरल एंट्री होती है, याद है ना, एप्लीकेशन की भी 2, अलॉटमेंट की भी 2 और फर्स्ट कॉल की भी 2, तो हर एक स्टेज की 2 2 जनरल एंट्री बना दीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और जो अरियर है उसे डेबिट में डाल दीजिए। पहले इतना कर लेते हैं फिर क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन पे तो सब पैसा मिला है ना, 5000 शेयर पे भी मिला है, 600 शेयर पे भी मिला है, 400 पे भी मिला है, तो टोटल 6000 शेयर पे 3 रुपये मिला है, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले जो होता है एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा रिसीव होता है बैंक से, फिर उसके बाद शेयर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो रिसीव हुआ है बैंक से, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 6000 शेयर पे 3 रुपये, तो 18,000 हो गया। उसके बाद यही जो 18,000 शेयर पे पैसा रिसीव हुआ है, यही क्या करना है, कंपनी क्या करेगी, इसको ट्रांसफ़र करेगी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 18,000 ट्रांसफ़र हो गया। देन अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट पे ड्यू होगा, तो ड्यू के टाइम पे कंपनी को क्या पता कौन पैसा देगा कौन पैसा नहीं देगा, है ना, तो ड्यू पूरे अमाउंट पे होता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 6000 शेयर पे 1 रुपये मांग रही थी कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पे, तो 6000 रुपये पूरा ड्यू हो गया। नरेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 6000 शेयर एट द रेट ₹1 ईच। क्लियर। अब क्या होगा, कंपनी पैसा रिसीव करेगी, ड्यू तो कर दिया, ड्यू के बाद क्या हुआ, कंपनी को पैसा रिसीव करना है। जब भी कंपनी पैसा रिसीव करेगी बैंक डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बैंक डेबिट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 400 शेयर पे 1 नहीं रिसीव किया था ना कंपनी ने, तो जो 400 शेयर पे 1 नहीं रिसीव किया था वही कॉल इन अरियर में चला जाएगा। अलॉटमेंट के टाइम पे 400 पे 1 नहीं रिसीव किया था, टेबल में बना हुआ है, देख लीजिए एक बार। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टोटल 6000 शेयर पे 400 अगर शेयर नहीं रिसीव किया तो कितने शेयर पे पैसा रिसीव किया कंपनी ने, 5600 शेयर पे ना, इंटू 1 तो कितना आ गया, 5600 आया। बैंक अकाउंट डेबिटेड 5600, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिटेड 400, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6000। नरेशन इज बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 5600 शेयर एट द रेट ₹1 ईच। तो अलॉटमेंट की 2 एंट्री बन गई कंप्लीट। अब सेम ऐसे ही फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री बना लीजिए। सबसे पहले ड्यू कराइए, ड्यू के बाद क्या होगा, पैसा रिसीव होगा। ड्यू करने के लिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ड्यू नॉमिनल वैल्यूज़ हो गया, हमें क्या पता कौन कितना दे रहा है कितना नहीं दे रहा है। तो 6000 शेयर पे कंपनी कितना मांगती थी, 2 रुपये मांग रही थी, तो 12000 रुपये से ड्यू हो गया। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000 एंड नरेशन इज फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 6000 इक्विटी शेयर एट द रेट $2 ईच। देन पैसा रिसीव करने की एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा। अब ऊपर पहले हमारे 400 शेयर पे पैसा नहीं मिला है, ठीक है, अलॉटमेंट का, और 600 शेयर पे फर्स्ट कॉल का भी नहीं मिला, तो टोटल कितने शेयर पे पैसा नहीं मिल रहा है, 1000 शेयर पे। 1000 शेयर पे पैसा नहीं मिला, और कितना नहीं मिला, 2 रुपये नहीं मिला, तो 1000 पे 2 नहीं मिला तो 2000 रुपये आया। ये 2000 रुपये कहाँ चला जाएगा, अरियर में चला जाएगा। और 6000 शेयर में से 1000 शेयर को अगर हम निकालेंगे तो कितने शेयर बचे अब हमारे पास, 5000 शेयर बचे। अब इन 5000 शेयर में कितना मिला है कंपनी को, 2 रुपये ना, तो कितना रिसीव किया कंपनी ने, 10,000। बैंक अकाउंट डेबिटेड 10,000, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिटेड 2000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 12,000। 6000 शेयर पे 2 रुपये मांग रही थी कंपनी, तो ये 12,000 हो गया। इसमें से जो पैसा मिला वो बैंक में चला गया, जो नहीं मिला वो अरियर चला गया। नरेशन इज फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 5000 इक्विटी शेयर एट द रेट $2 ईच। अब यहाँ तक की एंट्री हो गई। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी फॉरफीट ऑल दो शेयर ऑन विच ओनली 3 हैड बीन रिसीव्ड। जिस पे 3 रुपये रिसीव किया है ना, कंपनी वही वाला शेयर फॉरफीट कर रही है। अब ये बताइए 3 रुपये किस पे रिसीव किया था, ये 3 रुपये जिस पे रिसीव किया वही वाला फॉरफीट करेगी। तो ये जो 400 शेयर है
इस पे कंपनी ने ना अलॉटमेंट का 1 रुपये लिया और ना फर्स्ट कॉल का 2 रुपये लिया, तो 400 शेयर पे 3 वाला नहीं रिसीव किया, तो जो 3 रुपये नहीं रिसीव किया 400 शेयर पे, वही शेयर कंपनी क्या कर रही है, फोरफीट कर रही है। अब आपको बनाना है फोरफीचर की जर्नल एंट्री। फोरफीचर की जर्नल एंट्री बनाना आता है? बताइए क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। फोरफीचर का मतलब होता है कंपनी इन शेयर्स को कैंसिल कर रही है, ये शेयर कंपनी के अब हिस्से में नहीं है। पहले 6000 शेयर थे, उसमें से 4000 शेयर कंपनी ने काट दिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा 400 शेयर इंटू 6 रुपीज़। कैसे ये 6 आया यहाँ पे ये देखिएगा, अभी इम्पॉर्टेंट है ये। टू कॉल इन अरियर टू शेयर फोरफीचर। फोरफीचर तभी होता है जब कोई पैसा नहीं मिलता कंपनी को, तो अगर कहीं पर कोई स्टेज पे पैसा नहीं मिला है तभी तो फोरफीचर हो रहा है, तो वो जो फोरफीचर का अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, कॉल इन अरियर में जाएगा। कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, 400 शेयर पे 3 रुपये नहीं मिला था कंपनी को, तो ये हो गया 1200। और शेयर फोरफीचर में वो अमाउंट जाता है जो कंपनी ने रिसीव किया है, जो पैसा रिसीव कर लिया वही तो कैंसिल करेगी, वही तो जब्त करेगी। तो कौन सा पैसा रिसीव किया था कंपनी ने, 400 शेयर पे 3 रुपये रिसीव किया था एप्लीकेशन का, तो ये एप्लीकेशन का 400 रुपये, ये 400 शेयर पे 3 तो 1200 ये आ गया। ठीक है, तो 3 कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये 6 रुपये यहाँ से आया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल इन अरियर अकाउंट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। Narration is being 400 equity share forfeited for non-payment of allotment and first call। ना अलॉटमेंट पे मिला ना फर्स्ट कॉल पे मिला, तभी कंपनी 400 शेयर को फोरफीट कर रही है। हो गया, इतना कर दिया कंपनी ने। उसके आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एंड री इशूड दैट एट 4 पर शेयर। डेट मतलब वही 400 इक्विटी शेयर जो फोरफीट किया था वही कंपनी री इशू कर रही है। री इशू कर रही है कितने पे, 4 पर शेयर पे, तो 6 रुपये होता था, 4 पर शेयर पे री इशू कर रही है 400 शेयर, तो 400 पे 4 जो रुपए मिलेगा वही बैंक में जाएगा, और ये जो 2 रुपये का डिफरेंस है ये डिस्काउंट हो जाएगा। और री इशू के टाइम पे जो डिस्काउंट होता है उसको शेयर फोरफीचर की एंट्री से डालते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड हो गया 400 शेयर पे इंटू 4। ठीक है, 400 शेयर इंटू 4, तो ये आपका हो गया 1600। देन शेयर फोरफीचर 2 का डिस्काउंट, तो 400 इंटू 2 दैट इज़ 800। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 400 शेयर पे 6, तो ये कितना हो गया 2400 आ गया। तो री इशू की 2 एंट्री होती है, एक एंट्री तो ये हो गई। उसके बाद अब जो भी प्रॉफिट हुआ है शेयर फोरफीचर के, कंपनी जो पैसा जब्त करती है तो उसे कंपनी का तो ये तो 1200 का सीधा प्रॉफिट है, तो ये जो प्रॉफिट है ना कंपनी का 1200 रुपये का, ये कंपनी अपने गुल्लक में रख रही है, बचा के पैसा ये रख रही है, 1200 रुपये कंपनी के पास है। अब जब कंपनी री इशू करती है तो कुछ डिस्काउंट देती है, तो वो जो डिस्काउंट होता है ना शेयर फोरफीचर का, वो डिस्काउंट जो है इसी गुल्लक वाले अमाउंट से माइनस होता है। तो 800 का कंपनी ने डिस्काउंट दिया, तो अभी कंपनी के पास कितना और प्रॉफिट बचा हुआ है, 1200 में से अगर 800 चला गया तो कंपनी के पास अभी 400 और बचा हुआ है। तो ये जो 400 बचा है ये अमाउंट जो है कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देगी, ये है प्रॉफिट कंपनी के लिए। तो सेकेंड एंट्री इसकी क्या बनेगी, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 400 से, हाँ, बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ 400 इक्विटी शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और वैसे भी नॉर्मल अगर केस में बताएं ये बात, तो जैसे शेयर फोरफीचर था तो क्रेडिट का था ना शेयर फोरफीचर, जब पैसा बचा जो कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ वो शेयर फोरफीचर जो है क्रेडिट का था, तो कितना रुपए शेयर फोरफीचर में आया था, 1200 था शेयर फोरफीचर का क्रेडिट में। तो यहाँ लिख लीजिए कि क्रेडिट का 1200 फोरफीचर में था, और ये डेबिट का शेयर फोरफीचर है 800 का, तो डेबिट का 800 का है, तो आंसर जो आएगा वो क्रेडिट का ही आएगा, मतलब प्रॉफिट ही आएगा, और 400 का प्रॉफिट होगा, और ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। जब कंपनी फोरफिट करती है सेम शेयर और री इशू भी वही सेम शेयर कर रही है, ठीक है, 400 शेयर फोरफिट कर रही है, वही 400 शेयर री इशू भी कर रही है, तो ये जो जनरल एंट्री प्रॉफिट वाली पास होती है इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना होता है, सिंपल डेबिट क्रेडिट को माइनस करके आंसर आ जाता है। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि यू आर रिक्वायर्ड दैट जर्नल एंट्री बनाना है, जर्नल एंट्री बन गई इन द बुक ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर अ कॉल इन अरियर अकाउंट। जर्नल एंट्री बनाना था और कॉल इन अरियर अकाउंट बनाना था। कॉल इन अरियर अकाउंट क्या, कॉल इन अरियर का मतलब वही लेजर बनाना है। तो आप लोग को तो लेजर बनाना आता है, सब लोग को 11th क्लास से बनाते आ रहे हैं। चलिए हम फिर भी 2 मिनट में एकदम सिंपल तरीके से लेजर बनाना बता देते हैं। सबसे पहले पेज लेना है, पेज को बीच से फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट एक तरफ लिखिए, फिर इसी को रिपीट करिए, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। डेबिट हो गया और इधर क्रेडिट हो गया। कॉल इन अरियर अकाउंट बनाना है, जिसका भी लेजर बोलेगा बस उसको ऊपर हेडिंग डाल देना। अगर बैंक अकाउंट बोला तो बैंक का लेजर हो गया, शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल लिख देते। यहाँ तो कॉल इन अरियर अकाउंट बनाना था, कॉल इन अरियर लिखा। अब अपनी जर्नल एंट्री में ढूंढिए कॉल इन अरियर कहाँ कहाँ पर आया है, बताइए। कॉल इन अरियर यहाँ पर कहीं था? हाँ नहीं था यहाँ पर। तो पहला कॉल इन अरियर ये है, यहाँ पर आया है। तो डेबिट में है ना कॉल इन अरियर, और डेबिट में कितना अमाउंट है, 400 है। तो डेबिट में आइए और 400 लिख दीजिए, सिंपल। डेबिट में आ गए और 400 लिख दिया, डेबिट में 400। और उसके जो नीचे जो अपोजिट नाम दिया था ना, वो अपोजिट नाम लिख दिया, 2 शेयर अलॉटमेंट। 2 शेयर अलॉटमेंट था अपोजिट में, तो 2 शेयर अलॉटमेंट हो गया। और डेबिट साइड 2 का होता है, क्रेडिट साइड बाय का होता है। देन उसके बाद और कॉल इन अरियर कहाँ है, ये फिर डेबिट में है। डेबिट में कितने अमाउंट से, 2000। तो डेबिट में आके 2000 अमाउंट लिखिए, 2000 डेबिट में लिख दिया। उसके अपोजिट का नाम कितना है, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ये हो गया। देन और ढूंढिए कॉल इन अरियर कहाँ है। तो यहाँ पर कॉल इन अरियर क्रेडिट में है, कितने से, 1200 से। तो क्रेडिट में आइए और 1200 लिख दीजिए, 1200 लिख दिया। इसके अपोजिट का नाम क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल। देन और कुछ था नहीं, जो बड़ा होता है उसको दोनों तरफ लिख देते हैं। तो ये 400 और 2000 2400 है, और ये तो सिर्फ 1200 था, तो 2400 बड़ा था, दोनों तरफ लिखा। अब बैलेंसिंग करना है, तो ये जो है 2400 को जब हम 1200 से माइनस करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा ना। तो ये जो 1200 आया यही बैलेंस कैरिड डाउन है, और इसी बैलेंस कैरिड डाउन को यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर देंगे टू बैलेंस BD के नाम से। ठीक है, तो कॉल इन अरियर अकाउंट भी बन गया। अब ये तो क्वेश्चन आपका ए जो है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और लिखा है ना, और के बाद जो है एक क्वेश्चन और था, ये वाला तापसी लिमिटेड का, तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला हो चुका है पूरा, अब ये वाला करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। और आपके कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।